एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सुबह का टाइम हो रहा है, अभी 3 बजे का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ उठ चुकी हूँ। और मैं क्यों उठी हूँ? क्योंकि आज हस्बैंड जी को जाना है बाहर, तो 5 बजे से निकलेंगे घर से। इस वजह से मैं हस्बैंड को भी मैंने जगा दिया और जगाने के बाद मैं आई सीधा किचन में। और किचन में आने के बाद मैंने लाइट ऑन किया। फिर मैं दूसरे रूम में क्योंकि मैं सुबह उठते ही सारे घर में लाइट ऑन करती हूँ, उसके बाद मैं बाहर का गेट खोल देती हूँ। और बाहर का गेट खोलने के बाद मैं सीधा बाहर आती हूँ। थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक, ताज़ी हवा मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैं मॉर्निंग वॉक करने लगी, क्योंकि मेरी हैबिट में पड़ा हुआ है, मैं मॉर्निंग में वॉक ज़रूर कर लेती हूँ, चाहे मैं कितने भी टाइम उठूँ। तो सुबह का टाइम क्योंकि तो शुद्ध हवा मिल जाती है, तो इसकी वजह से मैं बाहर आ जाती हूँ। और मैंने मॉर्निंग वॉक किया, उसके बाद मैं आ गई अंदर और मैंने दोबारा से पूरा गेट वगैरह बंद कर दिया, कर्टेन लगा दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। और मैं यहाँ आ गई बाथरूम में, तो मैं ब्रश वगैरह करूँगी, उसके बाद मैं अपने घर के काम स्टार्ट करूँगी। तो सुबह आज मुझे जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि हस्बैंड जी को बाहर जाना था। तो मुझे हफड़ा थपड़ी सुबह की बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, क्योंकि 3 बजे से और फिर 5 बजे निकलना है, तो 2 घंटे थे। तो उसमें मैं अपने आराम से काम कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पानी भी लगा दिया, ब्रश वगैरह किया, उसके बाद मैंने लगा दिया पानी। तो आराम नहा लेंगे, तो मैंने अभी पानी लगा दिया। और पानी अभी बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा है। उसके बाद मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। तो किचन की सफाई तो थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है सुबह के टाइम साफ़ सफाई। तो अभी मैं किचन में ही करूँगी, किचन में झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। पूरे में नहीं लगाऊंगी, पूरे में तो मैं दोबारा से करूँगी। अभी मैंने किचन में ही झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई सीधा दूध मैंने गरम करने रख दिया, वो चाय के लिए रख दिया। और मैं यहाँ चाय बना लेती हूँ। और इसके बाद मैंने आलू भी निकाल लिए, क्योंकि मैंने रात को ही बॉईल करके रख दिए थे, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी हो जाए, तो इसकी वजह से। तो कहीं जाना हो और फिर तो ये लगता है कहीं लेट ना हो जाए, तो इसकी वजह से मैंने शाम को ही बॉईल कर लिए थे आलू। और अभी सर्दी का मौसम है, तो ख़राब वगैरह तो होते नहीं, तो मैं शाम को बॉईल करके रख दिए थे। और फिर मिर्च वगैरह मैंने सब कुछ तैयार करके रख दिया था, कि मैं लेट ना हो जाऊं। अगर थोड़ा भी लेट, लेकिन फिर भी वो चिंता होती है ना, एक जिम्मेदारी होती है। तो वो चीज़ें में नींद फिर आती नहीं है, तो मैं जल्दी ही जाग गई थी। और इतना जल्दी मैं ये सोच रही थी कि मैं लेट हो जाऊंगी, लेकिन लेट नहीं, बहुत जल्दी 3 बजे ही मैं उठ गई थी। फिर मैं सोचा कि अगर आलस किया तो ज़रा सा आलस करने में बहुत ज़्यादा नहीं, फिर टाइम पता नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया। क्योंकि अगर थोड़ा सा आलस कर लो और फिर 1-2 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलते हैं। तो यहाँ मैंने सारी तैयारी करके और मैं बनाने लगी पराठे। और मैंने आलू वगैरह मिक्स कर लिया पूरा, और उसके बाद मैं पराठा भी सेकने लगी। और हस्बैंड नहाने चले गए, तो मैं इतनी देर में पराठे सेक देती हूँ। तो मुझे टिफ़िन पैक भी करना है, क्योंकि बाहर जाते हुए मैं रख देती हूँ। कितना भी बाहर मिल जाए, लेकिन फिर भी अपने घर का खाना घर का होता है। तो इसकी वजह से मैं पैक करके ही रखती हूँ, कि हाँ कहीं अगर ऐसा पड़े कि कहीं ना मिल पाए खाना, या कहीं ना खाने का टाइम हो, तो कम से कम खुद के पास रखा है खाना, तो वो आराम से खा लेते हैं। तो इसकी वजह से मैं हमेशा ही रखती हूँ, कहीं भी जाने में कोई भी जाए, लेकिन मैं रख देती हूँ साथ में खाना। तो मेरे यहाँ खाना बन के हो गया तैयार, उसके बाद मैं पैक कर देती हूँ। और यहाँ मैं पैक कर लेती हूँ खाना। और कहीं जाना हो तो इतना ज़्यादा आलस भी नहीं आएगा, और फटाफट से आँख खुलेगी। और देखिए मेरा यहाँ खाना बन के तैयार हो गया। अभी बज रहे हैं 4:30, तो हस्बैंड भी रेडी हो गए थे और मैंने पूरा खाना वगैरह पैक कर दिया। तो 4:45 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि और यहाँ हस्बैंड जा रहे हैं अंदर, क्योंकि रिशु सो रहा है, तो लगता है ना कि बच्चों से मिल लो। क्योंकि ये एक कितना भी शाम को आ जाएं या कितना भी, लेकिन फिर भी मिल के ही जाते हैं। तो मैं यहाँ कैप बता रही हूँ कि आप कैप लगा लो, अभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो देखने में नहीं लगती है, लेकिन सर्दी तो बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। तो यहाँ हस्बैंड निकल गए और उसके बाद मैं आ गई अंदर। तो यहाँ मैं लगा दिया, गेट वगैरह लगा दिया। उसके बाद चाय रखी हुई थी, तो मैं सोचा कि चलो मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि
तो हस्बैंड के लिए मैंने बनाई थी, तो मैंने फिर दे दी थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं साथ में बैठ के पी लूँ। तो फिर मैंने अपनी नहीं ली थी और चाय, और मैंने हस्बैंड को दे दी। तो वही चाय रखी हुई थी, तो मैं यहाँ गरम करने लगी। इतनी देर में मैं अपने पूरा किचन का सामान समेट लेती हूँ, तो इससे किचन भी थोड़ी-सी सही लगेगी, इतना ज़्यादा मैसी नहीं लगेगी। और यहाँ मैं चाय पीने जा रही हूँ, तो अभी ये लगता है कि जितना टाइम बनी हो पी लो, क्योंकि सर्दी के मौसम में चाय कितने भी बार पी लो, मालूम नहीं पड़ता है। और फिर तो इसकी वजह से अब मुझे मन भी आ गया, मैंने ही चलो पी लेते हैं, ठंडी भी हो रही है। और फिर काम करती रही, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा-ठंडा सा लग रहा था और इश्यू हो रहा है, तो मैं इतनी देर में चाय पीती हूँ। उसके बाद मैं अपने और काम करूँगी, तो मैं अभी यहाँ चाय पीने लगी। तो यहाँ चाय पीने के बाद मैं करने लगी अपना वीडियो एडिट। तो ये भी काम ही होता है, और इसके लिए भी ना अलग से टाइम निकालना ही पड़ता है। फिर वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने वीडियो एडिट की, अभी पूरी नहीं हो पाई थी, थोड़ी हुई थी। तो मैंने उसके बाद फिर टाइम रिशू का भी हो रहा था, तो मैंने यहाँ कपड़े जो सूखे हुए पड़े थे तो वो मैं फोल्ड कर रही हूँ, और मैं अब सारा सामान समेट देती हूँ पूरा, क्योंकि अब सुबह मुझे झाड़ू पोछा करना है। तो मैं थोड़ा देर रेस्ट किया, और अभी बज रही हैं 6। तो 6 बजे से मैं अपना काम दोबारा से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने जो पोछा वगैरह नहीं लगाया था, तो इसी वजह से फिर मैं दोबारा से काम करने में लग गई। क्योंकि अगर मैं अभी काम नहीं करूँगी तो बहुत ज़्यादा ये भी काम पड़ा रहेगा, फिर लेट भी हो जाएंगे। रिशु को स्कूल भी मुझे ही ले जाना है, तो उसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी से सारा काम करने लगी। और यहाँ मैंने मैट वगैरह हटा दी, और मैट हटाने के बाद मैं लगा देती हूँ झाड़ू। और रिशु को अभी नहीं जगाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम 6 बज रहे थे, तो रिशु जाता है 9 बजे स्कूल। तो उसको पौने 9 बजे तक रेडी करना पड़ता है। तो अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी और नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी। इतने देर में तो इसका टाइम हो जाएगा। फिर इसके लिए भी मैं ब्रेकफास्ट वो सॉरी टिफ़िन तैयार कर दूंगी। तो धीरे धीरे सड़क का टाइम निकल जाता है, और इतना ज़्यादा जल्दी भागता है। सुबह का टाइम उजाला होते ही फिर टाइम नहीं पता चलेगा। जब तक अंधेरा है तब तक टाइम लगेगा कि हाँ अभी इतना टाइम हो रहा है। जैसे उजाला हो जाए फिर टाइम बहुत जल्दी निकलता है, सुबह का टाइम। तो मैं यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो झाड़ू मेरा पूरे में लग गया, उसके बाद मैं लगाने लगी आके पोछा। तो पूरा काम सुबह के टाइम कर लो, और सुबह उठने का यही फ़ायदा होता है। अगर मैं कहीं भी ज़्यादा कोई गया हो और मैं जल्दी अगर जाग जाऊं, तो फिर मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि उतने में ये लगता है कि अपने काम पूरे जल्दी से ख़त्म कर लो। तो जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि वैसे तो एक बार आलस भी कर जाएंगे, अगर कोई कहीं जाते हैं तो फिर आलस नहीं आता है, बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं, और जल्दी उठने के यही फायदे हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। उसके बाद ही मैं रिशु के लिए लंच तैयार करूँगी। तो यहाँ मैं नहा के आ गई। नहाने के बाद मैं हल्का हल्का सा मेकअप करती हूँ, क्योंकि मुझे रिशु को छोड़ने भी जाना है। तो इसकी वजह से मैंने साथ में ही मेकअप भी कर लिया। उसके बाद मैं आ गई रिशु के लिए लंच तैयार करने। तो अभी रिशु को मैंने जगाया नहीं, तो मैं सोचा कि क्योंकि उसे क्या होता है ना, जगा दो फिर वो उसे थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है, 10 15 20 मिनट आधा घंटा बच्चे ले लेते हैं, थोड़ा से इधर घूमेंगे उधर, तो ऐसे करके
तो उनको थोड़ा-सा मनाना भी, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। उसके बाद ही उनका मन बनता है कुछ काम करने में, तैयार होने में, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले मैं इसके लिए पराठा सेक देती हूँ, उसके बाद उसे जगाऊँगी, फिर नहलाना-धुलाना, बाद में उसको भी टाइम लग जाता है, मैं 1 घंटे पहले उसको जगाती हूँ। तो वो पूरा 1 घंटे में नहला के और सारा काम उसका फ्री कर देती हूँ। स्कूल जाते छोटे बच्चे हों तो उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। तो यहाँ मैं लंच तैयार करके ले आई टिफ़िन रिशु को बना के, उसके बाद इसको जगाऊंगी, और देखिए कितनी ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा है। तो यहाँ मैंने रिशु को जगा दिया, जगाने के बाद थोड़ी देर इसको खिलाऊंगी, और यहाँ दूध दूध भी पिएगा क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा। तो मैंने इसे थोड़ी देर गोद में लेके और लिटा दिया, तो ये लेट के पीता नहीं है और कह रहा नहीं नहीं मुझे नहीं पीना है। तो इतनी ज़्यादा वो करता है क्योंकि इसे गोद में ही पीना आता है, और अगर लिटा दो तो इसकी भूखी चली जाती है। तो मैंने इसे बॉटल बहुत ज़्यादा मुश्किल से मना के दी क्योंकि मुझे पैक भी करना था इसका बैग भी, क्योंकि और बैग पैक करने के बाद फिर इसको नहलाना है। तो इसी वजह से टाइम बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा था, और मैंने फिर इसको कर दिया। थोड़ा सा इसका होमवर्क मुझे लग रहा था छूट गया, क्योंकि एक वो नोटबुक में इसका होमवर्क छूटा हुआ था, तो वो मैं इसके करवाने लगी। तो बच्चे होते हैं कभी कभी एक साथ पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उसी वजह से थोड़ा बहुत रह जाता है, तो सुबह के टाइम कर लेता है। तो मैंने यहाँ इसके कपड़े निकाल लिए, और कपड़े निकालने के बाद मैं इसे फटाफट से नहलाने ले गई, और नहला के मैं ले आई इसे वापस, और मैं इसको अब रेडी करने लगी। और बच्चे छोटे इतना ज़्यादा टाइम लगाते हैं हर काम में, उनको सोचना पड़ता है कि कितना टाइम लें। तो यहाँ मैं इसको धीरे 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 धीरे, बच्चों के साथ में कितना भी जल्दी काम करो लेकिन फिर भी टाइम हो ही जाए, क्योंकि उतने टाइम पर और मोबाइल भी लेके फिर बात भी करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, सारी उनकी बातें भी सुनते जाओ, इस तरह से ना बहुत ज़्यादा टाइम होता है बच्चों के साथ में। तो यहाँ मैं ऋषु को रेडी करके और मैं छोड़ा ही स्कूल, अब मैं वापस आ गई, और वापस आके मैं घर, तो मैंने फिर कोई वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि इतनी ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। पैदल मैं छोड़ के आई, तो फिर मैं आ गई अंदर। अब थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही मैं और बचे हुए अपने काम किचन के वो ख़त्म करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं इसी के साथ कर रही हूँ अपने वीडियो का भी एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।